ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। दैनिक पंचांग नित्य की भांति दैनिक पंचांग लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत। डेटा इसमें जो यह चार भागों में है। डेटा जो भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं वे ऋक पंचांग से लिए गए हैं। छवि जो भी उपयोग में लाई गई है वह यह गूगल से है। डेटा का संकलन आदि वरुण एस्ट्रो द्वारा किया गया है और यह आप तक प्रस्तुति वरुण एस्ट्रो नामक चैनल का से यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रही है। तो दिनांक 27 मार्च 2025 माह चैत्र पक्ष कृष्ण शाका संवत 1946 क्रोधी विक्रम संवत 2082 कलायुक्त सूर्योदय 5:46 पर, सूर्यास्त 6:04 पर, दिशा शुभ दक्षिण। दिन वार पंचांग के पांचों अंक को देखें तो दिन वार गुरुवार, तिथि देर रात्रि 11:03 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र देर रात्रि 0:34 तक सतविशा, उसके बाद पूर्व भाद्रा, योग प्रातः 9:25 तक साध्य तथा शुभ, उसके बाद ये दोनों योग शुभ हैं। करण दिन के 12:27 तक गर्भ, उसके बाद बनिश। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में देखते हैं। इसके पूर्व अगर शुभ और अशुभ मुहूर्त को देखें तो ये बताते चले कि शिव का वास आज त्रयोदशी तिथि तक भोजन पर है, उसके बाद तत्पश्चात शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। अभिजीत मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:30 से 12:19 तक, अमृतकाल संध्या 5:56 से 7:25 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 तक, गोधूली बेला संध्या 6:03 से 6:26 तक, निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि 11:31 से 0:18 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:27 से 2:59 तक, गुलिक काल प्रातः 8:50 से 10:23 तक, यमगंड प्रातः 5:46 से 7:18 तक, वर्ज्य प्रातः 9:07 से 10:35 तक। पंचक प्रातः सूर्योदय से कल सूर्योदय तक, और यह पंचक शुभ है। आज का पंचक ग्रहों के ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब ग्रहों की आकाशीय स्थिति और गोचर को देखते हैं। यहाँ ये बताते चले कि गोचर का शुभ फल जानने के लिए नक्षत्र के अनुसार कि दशा महादशा कैसी चल रही है, गोचर कैसा होगा, ग्रह हमारे शुभ नक्षत्र में चल रहे हैं अथवा नहीं, यह हम अलग से पोस्ट किए हैं वीडियो नक्षत्र ज्योतिष पर। तारा ज्योतिष जो अद्भुत पद्धति है यह जानने के लिए, कृपया उसे जरूर देखें। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सभी अच्छे फलदायी हैं क्योंकि ये सभी सौम्य ग्रह हैं। मंगल देव और शनि देव क्रूरता थोड़ी कम करेंगे क्योंकि जो है उनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन होने की संभावना है। और राहुदेव, केतुदेव कमजोर है। चंद्रदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं। इस प्रकार कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा का मिलन है। यह भी थोड़ा मन जो है कुछ खिन्नता रह सकती है, इस पर काबू रखने की जरूरत है। और चूंकि चंद्रमा और शनि दोनों मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं तो थोड़ा सावधानी जरूरी है। इस पर हमारे एक अलग वीडियो भी ला रहे हैं, जो सभी ग्रहों का मिलन, जो अद्भुत मिलन है, उसका फल कैसा होने की संभावना है। घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। इस अगर राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। और बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन ही है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा 4 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह है, शनि की राशि में 2 ग्रह है।
नक्षत्र के अनुसार ग्रह को अगर ये देखा जाए तो शत्रु मित्र और शत्रु के नक्षत्र और सम नक्षत्र में तीन 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 ग्रह हैं। मित्र नक्षत्र में तीन, शत्रु नक्षत्र में तीन और सम नक्षत्र में तीन ग्रह हैं। स्व नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। केतु शुक्र मंगल बुध स्वतंत्र ग्रह है। शनि देव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह तीन तीन है और चंद्रदेव के नक्षत्र में एक ग्रह है। तो इस प्रकार नक्षत्रों के अनुसार हमने देखा और आज का दैनिक पंचांग की पहली भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम आपको ले चलते हैं अपने अगली प्रस्तुति में नक्षत्र के अनुसार, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसे हम तारा बल या तारा बल या नव तारा चक्र के अनुसार के नाम से भी जानते हैं। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के अनुसार हम फल देखते हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जो अपने आप में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि केवल इससे तारा हम आज का दिन ही नहीं दे सकते, हम विभिन्न संबंधों, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों से के फल आदि सभी उससे हम देख सकते हैं। जरूर देखें उसको, एक बार आपके लिए ज्ञानवर्धक अवश्य होगा। ये हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। ये बार बार देखने के लिए है और उसमें कुछ उदाहरण भी हमने प्रस्तुत किए हैं। तो देखते हैं जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं नक्षत्र समूह के अनुसार कैसा फल देते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह हैं, इसलिए कुल 3 नक्षत्रों के समूह को मिलाकर महादशा के अनुसार जो ग्रह होते हैं उन्हीं को मिलाकर हम नक्षत्र में तारा चक्र ज्ञात करते हैं। उदाहरण स्वरूप पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र को पहले ग्रह के, महादशा के पहले ग्रह से जोड़ा जाता है, उनके स्वामित्व दिया गया है। तो इस प्रकार तीन तीन नक्षत्रों के समूह को एक का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया है। और जन्म जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है वहीं से गिनती शुरू होती है, वह पहला नक्षत्र होता है और पहला ग्रह होता है, वहां से गिनती शुरू होती है। और पहला जो ग्रह होता है वो निश्चित फल देता है, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभ फलदायी होता है, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभ फलदायी होता है। तो आज का हम देखते हैं कि आज जिस व्यक्ति का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है उनके लिए मिश्रित फल होगा। और राहु से तीसरा ग्रह महादशा के अनुसार शनि, पांचवा केतु तथा सातवां सूर्य होते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ फल के संकेत मिल रहे हैं। यह मध्य रात्रि 0:34 तक है, जब तक चंद्रमा सतविषा नक्षत्र में होते हैं। उसके बाद चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं, जिनके स्वामी बृहस्पति बनते हैं उन नक्षत्र समूहों के। तो बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होने की संभावना है। तो वहीं बुध, शुक्र और चंद्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत है। शनि, केतु, सूर्य, मंगल, राहु के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत है। इस प्रकार हमारी दैनिक पंचांग प्रस्तुति के तीसरे भाग की यहाँ समाप्ति होती है। हम आपको ले चलते हैं अगले भाग में। अभी तक हमने दिन का देखा है, हम अब समय को देखते हैं कि कौन सा समय हमारे लिए उपयुक्त है। यह चौघड़िया ज्योतिष में आपका स्वागत है। तीसरा भाग हमारे दैनिक पंचांग प्रस्तुति की। यह एक मुहूर्त है, शुभ और अशुभ मुहूर्त को दिखाता है और किसी भी शुभ को काम कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो या अन्य भी शुभ कार्य हो, उसको हम इसमें देख सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यदि हम किसी मुहूर्त को नहीं देख सकते या हमारे पास कुछ समस्या है, सभी मुहूर्त को नहीं देख सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दिन के चौघड़िया दिन के कुल 8 दिन के 8 प्रहर होते हैं, रात के 8 प्रहर होते हैं, कुल 16 प्रहर होते हैं। इन्हीं प्रहरों को मिलाकर चौघड़िया बने हैं। कुल 7 ही चौघड़िया होते हैं। 8वां चौघड़िया जो होता है वो पहला चौघड़िया की पुनरावृत्ति होती है। तो और 7 चौघड़िया का जो संबंध है वो 7 दिनों से है। 7 दिनों के स्वामी 7 ग्रह हैं और 7 ग्रहों के को
एक विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है। इसलिए सातों चौघड़िया कुछ न कुछ कार्यों के लिए कटिबद्ध है या प्रतिबद्धता उनको दी गई है, उनको अधिकार दिया गया है कि इसी कार्य को आपको करना है। तो शुभ आज का दिन चूंकि बृहस्पति से है, इस वार से है, जो दिन का जो होता है, वार जो भी होता है, सूर्योदय के समय वही चौघड़िया से आरंभ होता है और सूर्यास्त के समय वही चौघड़िया होते हैं। वही फिर सूर्यास्त के समय फिर जो जो चौघड़िया आरंभ होता है वही चौघड़िया सूर्यास्त रात्रि समाप्ति पर भी होता है। तो आज का चूंकि बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और शुभ चौघड़िया से दिन समाप्ति हो रही है। चौघड़िया को मुहूर्त का उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं यह राहु काल, काल बेला, वार बेला, ये दिन के चौघड़िया और काल रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि ये अशुभता से तो व्याप्त नहीं है। यदि है तो उसे त्याग देना चाहिए। उदाहरण स्वरूप आज का चौघड़िया यदि देखें तो अमृत चौघड़िया सबसे उत्तम चौघड़िया हुआ करता है, राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है और शुभ चौघड़िया जो संध्या में है वो वार बेला से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित है। इन चारों चौघड़िया का त्याग करना चाहिए क्योंकि शुभता का तो दूर रही, अशुभता बढ़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौघड़िया मुहूर्त पर जो अपनी प्रस्तुति है वो यहाँ समाप्त करते हैं। यहाँ यह बताते चले कि आपको यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से हम पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। अगर आपने अभी हमारे चैनल वरुण एस्ट्रो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, डेटा को नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, साथ ही साथ इसे साझा भी करें लिंक यूट्यूब के चैनल को, ताकि इनकी उपयोगिता आपके मित्रों, परिजनों और शुभ चिंतकों में ज्यादा हो सके, वे भी इसका लाभ उठा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली प्रस्तुति में चलता हूं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो स्वागत है आपका अंतिम भाग में, दैनिक पंचांग के अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष हमारे अंक जो होता है हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। जीवन में हम खाली हाथ आते हैं केवल जन्म तिथि, माह और वर्ष लेकर, और उसके बाद अपने नाम को जोड़कर, गांव को जोड़कर, मोबाइल नंबर को जोड़कर, अकाउंट जोड़कर विभिन्न अंकों से हमारी मुलाकात होती है और विभिन्न अंकों का हम प्रयुक्त करते हैं और उस वह उपयोग, कुछ अंक हमारे लिए लाभदायी होते हैं, कुछ अंक हमारे लिए शत्रुता का व्यवहार करते हैं, हमारे लिए उत्तम नहीं होते। चूंकि अंक जो होते हैं 1 से 9 तक ही अंक का प्रयोग किया जाता है अंक ज्योतिष में, और ये सभी किसी न किसी तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तत्व हमारे शरीर से संबंध रखते हैं। अगर कोई अंक ऐसा है जो 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 तत्व हमारे शरीर में अधिक है और वह यदि हम फिर प्रयोग में ले आते हैं विभिन्न रूपों से, मोबाइल से या अपने किसी नाम में जोड़कर, तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देर न करते हुए हम आपको ये बताते चले कि अंक ज्योतिष पर भी हमने अलग से प्रस्तुति की आरंभ की है, अंक ज्योतिष सीखने के लिए, क्योंकि अंक ज्योतिष ऐसा है जो सीखा जा सकता है और इसका उपयोग घर घर में हो सकता है। घर घर ज्योतिष के अभियान में हम अंक ज्योतिष से ही आरंभ किए हैं, तो उसे जरूर देखें। हम अगली प्रस्तुति शीघ्र लाने वाले हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दें। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, इसलिए जब भी अंकों का समूह कहीं मिलता भी है तो उन्हीं सभी अंकों में उस समूह में जो भी प्रयुक्त अंक हुए हैं उनको जोड़कर एकल अंक बनाकर उसके उपयोग किया जाता है। जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं, इसलिए तीनों की उपयोगिता अलग अलग है। तो आज की तिथि 27/3/2025, तो 27 को योग करते हैं तो 9, जो कि एकल अंक का सबसे अधिकतम अंक है, और 27/3/2025 को पूरे को जोड़ते हैं तो हमें अंक मिलते हैं 3। 3 का बृहस्पति से संबंध है और आज बृहस्पतिवार भी है। तो आज देखते हैं कि 3 का अंक से 3 अंकों का संबंध सभी अंकों से कैसा है। तो यह हम देखते हैं कि जिनका जिस जातक का जन्म 1/10/1928 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 बनता है, और सूर्य उनका शासक ग्रह है। दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। जिनका 2 अंक वाले मूलांक वाले, आपका जन्म 2/11/20 तारीख या 29 तारीख को किसी माह का होता है, चंद्रमा आपके शासक ग्रह हैं,
उत्तम दिन होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, और 40% सफलता का दर होने की संभावना है। 3 अंक वाले तिथि दिन, आज बृहस्पतिवार, 3 3 अंक, और दिन का अंक भी 3। तो 3 12 21 30 और 30 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, और 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। तो तो हम 3 जन्म अंक में के बारे में बता रहे थे। 3 अंक जिनका जन्म 3 12 21 30 और 30 तारीख को हुआ है, जो बृहस्पति देव जिनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहा है, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले, इनका जन्म 4 13 22 31 तारीख को हुआ है, किसी भी माह का, राहु इनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 14 23 तारीख को यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसी भी माह का, 5 मूलांक होता है इनका, बुधदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन अति उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, या इनका जन्म किसी भी माह का 6 15 24 तारीख को होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन चूंकि शुक्र और का अंक 6, बृहस्पति का अंक, आज का अंक 3, दोनों में 36 का संबंध, इसलिए दिन उतना अच्छा संबंध नहीं है। 36 अंक भी बनते हैं, इसलिए दिन उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है। 0 स्टार मिल रहे हैं, और 0% सफलता का दर होने की संभावना है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, वैसे जातक जिनका मूलांक 6 बनता है। 7 16 25 तारीख को जिनका जन्म होता है, 7 मूलांक बनता है, केतु देव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, और यदि ये शिक्षा में उपयुक्त हो तो यदि कोई शिक्षा से संबंध रख रहे हो तो इनकी सफलता का दर जो है 100% होने की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति देव शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। 8 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 8 17 26 तारीख को हुआ है, शनि देव जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 60 से 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले, इनका जन्म किसी भी माह का 9 18 27 तारीख को हुआ है, ये मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, किंतु इन्हें एग्रेशन को नियंत्रण यदि करें तो दिन सफलता का दर ज्यादा हो सकता है, अन्यथा 30% सफलता का दर होने की संभावना है। कारण वर्ष 2025 जिसका 9 योग भी होता है और 9 मूलांक भी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम दैनिक पंचांग प्रस्तुति की यहाँ समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम अपनी अगली प्रस्तुति तक के लिए हम आपसे विराम लेते हैं। हरि विष्णु की कृपा आप पर बरसते रहे, आप प्रसन्नचित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर हम नई प्रस्तुति लेकर आएंगे, शुक्रवार का पंचांग लेकर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम ग्राम क्लीम ग्राम गुरुवे नमः। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।